नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत शानदार ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई टाइम टू टाइम कर रहे होंगे, है ना। आप लोगों ने उम्मीद है कि आप लोगों ने समय बना लिया होगा। ठीक है। कुछ शिकायतें थी आप लोग से, फिलहाल हम बाद में बात करेंगे शिकायतों की। ठीक है। पहले अपन क्या करते हैं, अपनी जो आगे जो हमें पढ़ना है पहले वो करते हैं, फिर हम बाद में देखेंगे कि क्या शिकायतें थी आप लोग से मुझे। ठीक है। चलिए, अभी तक हमने जो पढ़ा था वो 4 पार्ट में हमने क्या कर लिया था, हमारे पूरे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है। और जिसमें हमने बहुत अच्छे से बहुत सारी चीज़ों को सीखा था। ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, हाँ, आगे उसी टॉपिक से संबंधित क्या है, थोड़े से अलग क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हमें जो करना है, हमने जिस तरह से पहले किया है, जिस तरह से हमने एक ही ट्रिक से बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, हर टाइप के क्वेश्चन किए हैं, आगे भी हम वैसे ही करेंगे। हमें ट्रिक को चेंज नहीं करना है, किसी भी कंडीशन पे हम ट्रिक चेंज नहीं करेंगे। मैंने आपको पहले भी बोला हूं कि एक ही ट्रिक से अपन क्या करेंगे, पूरा का पूरा क्या करेंगे, अपन पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। किसका? आपका, हाँ, आयु संबंधी प्रश्न का। चलिए, तो हम आते हैं। सबसे पहले आपके लिए पहला क्वेश्चन क्या है, देखो क्या दिया है हमें दिया है कि ए व बी की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो कितना अपने पास में, हाँ, 14:17 है। कितना है भाई? 14 कितना है? 17 है। ठीक है। आगे क्या बोला है उसने कि दोनों की 12 वर्ष बाद, दोनों की क्या, 12 वर्ष के बाद, ठीक है, 12 वर्ष के बाद आयु का जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा भाई? 17:20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17:20 हो जाएगा। तो दोनों की क्या निकालना हमें? 5 वर्ष बाद आयु का क्या निकालना है, अनुपात क्या होगा, पूछ रहा हमसे। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ठीक है। चलिए, अच्छा, एक रिक्वेस्ट है आप लोग से कि आप लोग क्या करें, हाँ, जो आपका ये जो लिंक है इसकी, ठीक है, सब दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है। क्योंकि कल जो हमने जो लेक्चर पढ़ा था उसमें आप लोग का खासा रिस्पॉन्स नहीं मिला, मुझे बहुत बेकार रिस्पॉन्स मिला है। मुझे लग रहा था कि नहीं, आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देने लगे हैं, लेकिन ये देखा मैंने कि कल मुझे बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं मिला है। ठीक है। जो हमने 4th पार्ट पढ़े थे, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करें, हाँ, सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। खैर, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ए और बी की वर्तमान आयु, ये हो गया अपना कौन, ए, और ये कौन हो गया भाई, बी। ठीक है। उन दोनों की आयु का अनुपात कितना है भाई? 14 कितना है? 17 है। कितना है भाई? 14 कितना है? 17 है वर्तमान में। फिर क्या बोला है कि दोनों की 12 वर्ष के बाद आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 17:20 हो जाएगा। हमने इससे पहले किया है, हमने ये मान लिया कि भाई वर्तमान में जो आयु का जो अनुपात है वो कितना है? 14 कितना है? 17 है। हमने माना कि भाई ए की उम्र कितनी है? 14 है, और बी की कितनी माना? 17 माना हमने। कितने माना है? 17। अब वो बोल रहा है कितने वर्ष बाद? 12 वर्ष के बाद। अब मुझे आप लोग बताओ, अगर हमने ये मान लिया कि भाई ए की आयु 14 है और बी की आयु वर्तमान में कितनी? 17 है। अगर ए की आयु आज 14 है तो 12 वर्ष के बाद कितनी होनी चाहिए? 26 होगी ना? कितनी होनी चाहिए? 26 होनी चाहिए। और अगर यहां पर बी की देखें तो कितनी होनी चाहिए भाई? हाँ, कितनी होनी चाहिए? 29 होनी चाहिए। लेकिन वो बोला कि ना क्या है आपकी 26 है और ना ही क्या है आपकी 29 है। उस दोनों का अनुपात कितना है भाई? 17:20 है। कितना है भाई? 17 कितना है? 20 है। तो यहां पर बताओ मुझे, इसकी आयु कितने वर्ष बढ़ना था भाई? हमें मालूम है कि 12 वर्ष बढ़ना था। कितने वर्ष बढ़ना था? 12 वर्ष। 12 वर्ष बढ़ती कि नहीं इसकी आयु? बिल्कुल बढ़ती। लेकिन उसने कितनी बढ़ाया? देखो जरा यहां से 14 से कितने बढ़ाया उसने? केवल, हाँ, 3 बढ़ाया है। कितनी बढ़ाया है? केवल 3 बोल रहा वो बढ़ा रहा है अपने अनुपात में। जो आयु बढ़ रही है वो कितनी बढ़ रही है? केवल 3। लेकिन रियल में कितनी बोल रहा है वो? 12 है। रियल में कितनी है भाई? 12 है। यहां पर भी कितनी बढ़ रही है? इसकी भी आयु 3। दोनों का सेम क्या है आपका? डिफरेंस है। सेम क्या है आपका? डिफरेंस है। यहां पर बोल रहा है कि भाई 12 3, यहां पर बोल रहा है अनुपात में 3 बढ़ रही है, लेकिन रियल में कितनी बढ़ना चाहिए भाई? 12 बढ़ना चाहिए। इससे कितनी गुनी है आयु? कितनी गुनी है? 3 चौक 12। कितनी गुनी है? 4 गुनी। तो ये जो आयु होगी ये भी अपने आप से क्या हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। तो कितना जाएगा? 14 चौके 56, और यहां कितना जाएगा? हाँ, 17 चौक 68 हो गया यहां पर। ठीक है। अब यहां पर क्या बोला अपन से? ये आ गई किसकी आयु? ए और बी की वर्तमान आयु। आई कि नहीं? बिल्कुल आ गई, शानदार तरीके से। ठीक है। ये देखो, ये तो कब की है ये आयु? यहां अगर हम क्या करेंगे, इस 4 गुणा यहां भी करेंगे
4 गुणा क्या करेंगे अपन, यहाँ पर भी कर देंगे तो यहाँ कितना जाएगा, हाँ यहाँ आ जाएगा 80 और यहाँ कितना जाएगा आपका 17 चौ 68 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो अभी कितनी है 56, अभी कितनी है 56, 12 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी भाई, हाँ 68 हो जाएगी। ये तो वर्तमान की निकली है, ये कब की निकली है, वर्तमान का अनुपात है ये कब का अनुपात है, ये 17:20, हाँ आपका 12 वर्ष के बाद का है, 12 वर्ष के बाद का है। ठीक है, यहाँ पर आई वर्तमान में कितनी 56 और कितनी आ गई भाई 68 आ गई। उसने हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि भाई 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा। तो हम यहाँ पर 5 जोड़ देंगे कितना जाएगा भाई 61 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 5 जोड़ेंगे कितना जाएगा आपका 73। हाँ कौन सा आंसर है अपना, सी, ये आ गया हमारा आंसर। 61 अनुपात कितना जाएगा 73 आ जाएगा। क्लियर हो गया आपका। ठीक है, दोनों का आयु का अनुपात 5 वर्ष बाद। चलिए हाँ स्क्रीनशॉट खींचो, या फिर आप लोग ने कर लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमने इससे पहले ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ठीक, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। बहुत अच्छे से क्या करें आप लोग, हाँ अपनी तैयारी को करते रहें। ठीक है, यहां पर देखें, हाँ कविता व नीलम की वर्तमान आयु का अनुपात 10:9 है। कितना है, 10 अनुपात कितना है 9 है। दोनों की 15 वर्ष पूर्व आयु, 15 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात 5:4 था। कितना था, 5:4 था। तो दोनों की 3 वर्ष बाद, दोनों की क्या 3 वर्ष के बाद आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, क्या होगा। चलिए आप लोग करें जरा जल्दी से, स्पीड से लाएं। आप लोग के पास में 10 सेकंड है। ठीक है, मात्र 10 सेकंड में चलिए लाएं, आंसर लाएं आप लोग। 10 सेकंड में आप लोग के आंसर आने चाहिए, 10 और 15 सेकंड। ठीक है, चलिए 15 सेकंड दे दिए आप लोग को। चलिए हो गया। चलिए देखें आप लोग क्या है, हाँ क्या बोला है उसने हमसे बोला है कि भाई कविता और नीलम की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 10:9 है। ये कौन हो गई भाई, ये हो गई कविता, और ये कौन हो गई भाई नीलम, हो गई नीलम। अब उसने क्या बोला हमसे कि दोनों की आयु का अनुपात कितना है भाई, 10 अनुपात कितना है 9 है। दोनों की 15 वर्ष पूर्व आयु, दोनों की 15 वर्ष पूर्व आयु हम ऊपर लेते हैं, हमें मालूम है भाई जब बाद आएगा तो नीचे और पूर्व आएगा तो ऊपर लेते हैं। ठीक है, कितने वर्ष पहले की बात कर रहा है वो, 10 वर्ष पहले जो दोनों की आयु का जो अनुपात था वो कितना था भाई, 5 अनुपात कितना था 4 था कि नहीं। तो दोनों की 3 वर्ष बाद आयु का क्या निकालना है, अनुपात निकालना होगा है। ठीक है, अब अगर यहां पर देखें अपन तो यहां पर देखो जरा डिफरेंस कितना आ रहा। हमें मालूम है भाई यहाँ पर ये वर्तमान मान लिया अपन ने, क्या मान लिया, ये दोनों की वर्तमान आयु है, ये इसकी 10 और इसकी कितनी 9 है। हम यहाँ पर देखेंगे भाई कितने वर्ष की बात कर रहा है वो, 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है भाई 5, और यहाँ पर दोनों के बीच का डिफरेंस भी कितना आ रहा है 5 आ रहा है कि नहीं। लेकिन वो बोल रहा है कि 5 नहीं है, कितना है 10 है। इससे कितना गुना भाई 2 गुना आएगा, 5 दूनी 10। तो ये जो इनकी जो आयु होगी कविता और नीलम की, ये भी क्या हो जाएगी आप अपने आप से, हाँ 2 गुना हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 2 गुना हो जाएगी, कितना जाएगा भाई 10 दूनी 20, और यहाँ कितना जाएगा 9 दूनी 18 हो गया। अब उसने हमसे क्या बोला है, हाँ उसने हमसे क्या बोला कि 3 वर्ष बाद आयु का अनुपात क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 जोड़ देंगे, इसमें अपने 3 जोड़ दिया कितना आ गया 23, इसमें 3 जोड़ दिया कितना आ गया हमारे पास में 21। तो अनुपात कितना आ गया भाई 23 अनुपात कितना जाएगा, हाँ 23:21 आ जाएगा। दोनों का अनुपात कितना आएगा 23:21। इसमें है क्या, नहीं, क्या आ गया अपना कोई नहीं, आ जाएगा
क्या आएगा अपने पास में? कोई नहीं। चलिए बन जाएगा आप लोगों से, हाँ बनेगा। चलिए हाँ जल्दी से किसका किसका आंसर आया है आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर लिखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं अपन, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, एस व टी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है। कितना है भाई? 2:5 है, ठीक है। दोनों की दो सेकंड रुकना ना, दोनों की नहीं, किसकी? टी की 14 वर्ष बाद आयु क्या होगी? क्या बोल रहा है बोलो? हाँ कि टी की 14 वर्ष बाद आयु क्या होगी यदि एस की वर्तमान आयु का आयु 28 वर्ष हो तो। 28 वर्ष हो तो चलिए ऑप्शन है आपके पास में 84, 94, 104, 74। चलिए निकाले जल्दी से आप लोग, जल्दी से निकालें आप लोग। चलिए आ गया आंसर आप लोगों का? हाँ जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें आप लोग अपने अपने। चलिए देखें आप लोग क्या बोला उसने, एस व टी की वर्तमान आयु का अनुपात अगर देखा जाए कितना है भाई? 2:5 है। कितना है? 2:5 है। किसकी? ये एस हो गया और ये क्या हो गया? टी। दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 2 कितना है भाई? 5 है। अनुपात में कितना है? 2 कितना है? 5 है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है कि टी की हमें क्या बताना है? 14 वर्ष की बाद की आयु बताना थी, तो हमें क्वेश्चन दिया कि भाई ये बताना हमें। आगे क्या बोला है? यदि एस की वर्तमान आयु जो है कितनी है भाई? 28 है। कितनी है? 28 है, वर्तमान बोल रहा है वो। हमें ये मालूम है कि भाई एस की अगर देखा जाए तो कितनी है भाई? वर्तमान में कितना अनुपात है? 2 है। लेकिन वो बोल रहा है कि अनुपात तो 2 है, लेकिन उसका जो क्या है आपका, हाँ रियल आयु कितनी है? 28 वर्ष है। कितनी है भाई? 28 वर्ष है कि नहीं? कितनी है? 28 वर्ष है। इससे कितनी गुनी भाई? 14 गुनी। कितनी गुनी? 14 गुनी आएगा। कितना आएगा? 14 गुनी। तो जब ये आयु जो आयु है एस की आयु कितनी है अपने आप से? 14 गुनी है। तो ये जो टी है इसकी भी आयु क्या हो जाएगी अपने आप से? 14 गुनी हो जाएगी। कितना आएगा? 14 पंचे 70 आ गया। कितना आ गया? 14 पंचे 70 आ गया। अब यहाँ पर क्या बोला उसने कि 14 वर्ष बाद की आयु बताइए। यह हमें निकल गई क्या? वर्तमान। 14 इसमें जोड़ दिया, कितना आ गया अपने पास में? 84 आ गया आंसर अपना फर्स्ट। क्लियर है यहाँ पर? चलिए ठीक, बहुत शानदार तरीके से आपसे बन गया होगा। नेक्स्ट में आपको क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। चलिए ये हो गया अपना देखें, ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। कितना है भाई? 5:7 है। 10 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 3:4 हो जाएगा, ठीक है। तो
दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। वर्तमान आयु क्या करना हमें ज्ञात करना है। ऑप्शन है आपके पास में 15, 20, 15, 25, 25, 30, 25, 35। चलिए 10 सेकेंड 15 सेकेंड आप लोग के पास में करें आप लोग जल्दी जल्दी। स्पीड से 15 सेकेंड है आप लोग के पास में। 15 सेकेंड में आप लोग को आंसर लाएं और अपनी स्पीड बढ़ाएं आप लोग। और जितनी ज़्यादा स्पीड से, जिस तरह से मैं 15 सेकेंड दे रहा हूं, आप लोग 15 सेकेंड में कर पाओ अगर डायरेक्ट तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर नहीं कर पा रहे तो 20 सेकंड में करो, 20 सेकंड 15, 20 से 30 सेकंड में करो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। मैक्सिमम आपको 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना होता है, ठीक है। चलिए आगे अपना आंसर देखिए क्या दिया है अपने पास में कि ए व बी की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो कितना है भाई 5:7 है। ये हो गया कौन अपना ए और ये क्या हो गया अपने पास में बी। इन दोनों की आयु का अनुपात अगर देखें अपन तो कितना आ रहा है भाई 5 अनुपात कितना आ रहा है 7 आ रहा है कि नहीं भाई, कितना आ रहा है 5:7 आ रहा है। आगे क्या बोला कि 10 वर्ष के बाद, मतलब आज से 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद कितना बोल रहा है वो, हाँ दोनों की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 3 अनुपात कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। अब यहां पर देखो ध्यान से समझना क्या दिया है हमें, यहां पर क्या निकालना होता है। हाँ आप लोग को याद होगा कि सबसे पहले हमें यहां पर डिफरेंस देखते हैं अपन कि भाई कितने का डिफरेंस आ रहा है। यहां देखेंगे डिफरेंस कितना आ रहा है 2, यहां कितने का आ रहा है 3। क्या ये डिफरेंस एक जैसा है क्या, नहीं। जिसे देखो यहां पर ध्यान समझ लेना, एक बात यहां ध्यान रखो, ठीक है। यहां पर एक बात याद रखो आप लोग, मुझे ये बताओ अगर इसकी आयु हाँ 10 वर्ष में, ठीक है, कितनी बढ़ेगी। अगर इसकी 10 वर्ष में कितनी बढ़ती है, हाँ 10 वर्ष में कितनी होती है 5 से कितनी होती है 15 हो जाती है। तो बी की आयु 7 से कितनी होनी चाहिए थी 17 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए ना। तो यहाँ इसका और इसका डिफरेंस 10 होगा, यहाँ का इन दोनों का डिफरेंस भी कितना होगा 10 होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि भाई ये दोनों डिफरेंस अलग अलग हो, नहीं। हमें मालूम है कि दोनों का डिफरेंस क्या नहीं हो सकता है, अलग अलग नहीं हो सकता है। यहां पर बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए कि दोनों का डिफरेंस एक जैसा होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए आप लोग को मैंने रीजन बता दिया कि भाई कभी भी किसी का भी अगर किसी की आयु क्या हो रही है, एक दो व्यक्ति है, दोनों में एक की आयु कितनी है 25 वर्ष, एक की कितनी है 35 वर्ष है। अगर इस 25 वाले की 5 वर्ष में आयु कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी, तो क्या ये 35 वाले की 5 वर्ष बाद आयु 40 नहीं होगी, बिल्कुल होगी भाई, इसकी तो अलग नहीं होगी ना। तो यहाँ पर यहाँ और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा 5 ही 5 आएगा ना, आएगा। तो सेम आना चाहिए डिफरेंस, ठीक है। रीजन यही है, ठीक, क्या है आपका रीजन यही है। चलिए यहाँ पर क्लियर हो गया आपको, ठीक। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, पहले डिफरेंस देखेंगे, क्या देखेंगे डिफरेंस, कितना डिफरेंस आ रहा है यहाँ 2, यहाँ कितना आ रहा है 3। तो मैंने आप लोग को इससे पहले वाले वीडियो में बताया था करना कैसे अपन को, जब यहाँ पर डिफरेंस सेम करने के लिए क्या करते हैं अपन, हाँ इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेते हैं और इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। इसको हटा देंगे अपन, पहले अपन डिफरेंस क्लियर कर लें, ठीक है। यहाँ कितना आएगा डिफरेंस इन दोनों के बीच का 1, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा 2। ये जो 2 आया है इसका गुणा कहाँ करेंगे अपन, नीचे करेंगे, और इस 1 का गुणा कहाँ करेंगे अपन, ऊपर करेंगे। करेंगे कि नहीं, बिल्कुल करेंगे। तो कितना आएगा 5 1 कम 5 हो जाएगा, 7 1 कम 7 हो गया। फिर यहाँ पर आएगा कितना 3 दूनी 6, ठीक है। अनुपात कितना आएगा 4 दूनी 8 आ गया भाई। ये आ गया ए और ये आ गया कौन बी आ गया। अब यहाँ पर ध्यान समझो, ये जो नया आया है ना अपना क्या, हाँ अनुपात आया है, ये रियल है अभी, अब ये रियल अनुपात में है, ये सही अनुपात है अपना। ये तो क्या था अपना, ये क्या है आपका, हाँ ये थोड़ा सा अलग, मतलब बिल्कुल अलग दे दिया क्या उसने डिफरेंस अनुपात में, ठीक है। अब ये सही अनुपात आया। अब यहाँ पर अब यहाँ पर करना है आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि ए की आयु जो है अपना अपन ने मान लिया 5 और बी की आयु कितनी मान लिया अपन ने 7 मान लिया, ठीक है। तो उसने बोला कि भाई 10 वर्ष बाद, अगर देखा जाए 10 वर्ष बाद तो वो कितनी बढ़ा रहा है, केवल भाई बढ़ाना चाहिए कितना, यहाँ पर बढ़ा रहा कितना, वो केवल 1 बढ़ा रहा है, यहाँ पर भी कितने बढ़ा रहा है वो 1 बढ़ा रहा है। लेकिन हमें मालूम है कि 1 नहीं बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी 1 बढ़ेगी क्या, नहीं, कितनी बढ़ेगी आपकी, हाँ दोनों की आयु, जो इनकी जो आयु बढ़ेगी वो कितनी बोल रहा है वो 10 वर्ष बाद बोल रहा, मतलब कितनी बढ़ेगी इनकी आयु 10 बढ़ेगी, बढ़ना चाहिए ना, कितनी बढ़ना चाहिए 10। तो यहाँ इससे कितना गुना है भाई, हाँ 10 गुना है,
कितने गुना है 10। तो ये जो आयु होगी इनकी भी कितनी हो जाएगी अपने आप से 10 गुना हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई 10 गुना हो जाएगी। 10 पंचे 50, ठीक है, और 10 सत्ते 70 हो गया भाई, हो गया। अब हमें क्या निकालना था, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो कितनी आई 50 और कितनी आई 70। यहाँ पर ऑप्शन गलत है क्या, बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन गलत है, आप लोग ऑप्शन को सुधार कर लेना, ठीक है। यहाँ पर कर लेना कितना 50 और यहाँ कितना कर लेना आप लोग 70, ठीक है। हाँ ऑप्शन सुधार कर लेना। हाँ मुझे मालूम है कई बच्चों का भी सर ऑप्शन गलत है, ठीक है, तो ऑप्शन सुधार कर लेना बच्चों, ठीक। चलिए आ गया, कहीं मिस्टेक तो नहीं की अपन ने। 2 गुणा कर दिए, 3 दूनी 6, ठीक है, 4 दूनी 8 ना। कहीं मिस्टेक नहीं है ना अपन से, या फिर मतलब मैंने मिस्टेक तो नहीं किया, कभी कभी हो जाता है, ठीक। चलिए इतना हो गया, 50 और कितना आ गया अपना 70 आ गया। चलिए ये खत्म आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल करें आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या है आपका, ए व बी की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो कितना है भाई 5:8 है। चलिए जल्दी से करें आप लोग, 5:8 है, ठीक। 4 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व बोल रहा है वो, अब यहां पर पूर्व बोला है कि 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात, हाँ कितना था भाई 1:2 था। कितना था 1:2 था। तो दोनों की, हाँ दोनों की आयु बताइए, दोनों की क्या बताना अपन को, आयु बताना है। ऑप्शन आपके पास में कितना है 12 16 10 12 15 18, कोई नहीं। चलिए जल्दी से आप लोग करें, 15 सेकंड है आप लोग के पास में, जल्दी। आ गया आप लोग का आंसर, स्पीड से करें आप लोग। चलिए जल्दी आंसर लिखें, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड स्पीड, मैंने आपकी स्पीड, जितनी ज़्यादा स्पीड बढ़ जाए आपकी उतना अच्छा है। चलिए हो गया आप लोगों का। अब यहाँ पर देखो क्या दिया है कि भाई ए और बी, कौन है भाई ये ए और ये क्या हो गया बी, दोनों की आयु का अनुपात कितना है भाई 5 कितना है 8 है। कितना है 5:8 है। अब उसने क्या बोला कि 4 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले 4 वर्ष पहले हम कहाँ लेंगे ऊपर लेंगे, ठीक है। कितना है बोल रहा है वो, इन दोनों की आयु का अनुपात कितना था 1:2 था, ठीक है। कितना था 1:2 था। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। अब अगर हम यहाँ देखें इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है भाई, यहाँ 1 है, यहाँ कितना है 5 है, यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 8 है। तो यहाँ पर अगर देखा तो 6 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस सेम करना है। क्या करना है मेन अपने को यहाँ पर डिफरेंस सेम करना है। तो डिफरेंस सेम करने के लिए क्या करेंगे अपन यहाँ पर, हाँ इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा 3, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा 1 आएगा। इस 3 गुणा कहाँ करेंगे अपन यहाँ पर कर देंगे, और इस 1 का गुणा कहाँ कर देंगे अपन यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 3 1 कम 3 अनुपात 3 दूनी कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। ये ए और ये बी है अपने पास में, ठीक। यहाँ कितना आएगा, हाँ 5 1 कम 5 अनुपात, ठीक है, 8 1 कम 8। अब यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 2 आ रहा है, यहाँ पर भी कितना आ रहा है 2 आ रहा है, लेकिन वो बोल रहा है कि 2 नहीं है। कितने वर्ष की बात कर रहा है वो, पहले कितने वर्ष पहले की बात कर रहा है 4 वर्ष पहले की, कितने वर्ष पहले की 4, इससे कितना गुना है भाई ये 2 गुना है। तो ये जो इनकी जो आयु होगी ये भी कितनी हो जाएगी अपने आप से 2 गुनी हो जाएगी। तो कितना आएगा 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16। ये आ गई किसकी आयु, ए और बी की आयु आ गई, ठीक है। क्या किसकी आ गई, ए और बी की आयु। तो 10 और 16 है कहीं क्या, क्या है अपने पास में आंसर, कोई नहीं। क्या अपने पास में आंसर, कोई नहीं। चलिए हो गया ये अपना, उम्मीद है कि आप लोग से ये बन गया होगा, ठीक। चलिए मैं क्लीन करूं यहाँ पर। अब यहाँ पर ध्यान दो, अब हम नया सीखने वाले हैं। अब यहाँ क्या करने वाले हैं अपन, नया सीखने वाले हैं, ठीक है। अब मैं पहले आप लोगों को कुछ चीजें बता देता हूं नई, उसके बाद हम क्या करते हैं आगे की चीजों को पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से हम क्या करेंगे अब इसके बाद में आगे की चीज को पढ़ेंगे।
पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। हमेशा से मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें बताया हूँ, अगर हमने उसको समझ लिया है तो बहुत आसानी से आपके क्या हो गए हैं, क्वेश्चन बहुत आसानी से हो गए हैं। ठीक है, अब मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, पहले उन पे ध्यान देना आप लोग। ठीक है, मैंने क्या बोला, देखो ध्यान से समझना। ठीक, ये क्या है आपका पिता, ये कौन है, पिता, और ये क्या है, पुत्र। ठीक, सिर्फ इतना बताओ मुझे, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि पिता की आयु पुत्र से कम हो? इम्पॉसिबल। ना कभी ये हो सकता है कि भाई पुत्र की आयु जो है पिता से क्या हो, ज़्यादा हो? बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, क्लियर है ना? ध्यान समझ लेना। अगर मैं बोलूं, ध्यान समझना, अगर मैं बोलूं भाई अगर पिता की आयु पुत्र की आयु कितनी है, 1 है, कितनी है, 1 है, पुत्र की आयु 1 है, और पिता की आयु इस पुत्र की आयु से 5 गुना है। कितनी गुना है? 5 गुना है। समझ आ रहा ना, कितनी गुना है? 5 गुना। तो क्या मतलब हुआ इसका, हाँ, कि भाई पिता की आयु कितनी होनी चाहिए, हाँ, 1 का कितना, इस 1 का कितना होना चाहिए, 5 गुना चाहिए, मतलब 5 एकम 5 होनी चाहिए। होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी। क्लियर है ना, समझ में आ रहा ना? अगर पुत्र की आयु क्या है, जैसे एग्जाम्पल लो, पहले समझना। मैंने बोला क्या, ये जो पुत्र है, पुत्र की आयु कितनी है भाई, 20 वर्ष है। कितनी है? 20 वर्ष किसकी आयु है? पुत्र की आयु आज जो है। ठीक है, पिता और पुत्र की आयु 20 वर्ष है, और मैं बोल रहा हूं कि जो पिता है, ये पिता जो है, इस पुत्र की आयु का, इस पुत्र की आयु का कितना गुना है? 3 गुना है। पिता कितने गुना है? 3 गुना है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो पुत्र की आयु है कितनी, 20 है। ठीक है, 20 तो किसकी आयु है? पुत्र की आयु है, लेकिन इस पुत्र की आयु का कितने गुना है भाई? 3 गुना कौन है? पिता है। मतलब कितना, हाँ, कितना हो जाएगा? 60 किसकी उम्र हो जाएगी? पिता की, और पुत्र की कितनी हो जाएगी? 20 आयु हो जाएगी। उसने क्या बोला कि भाई पुत्र की आयु का जितना गुना बोल रहा है वो उतना गुना अपने ले लिया। ठीक है, एक बार एक चीज और समझ लो। ठीक है, जैसे एग्जांपल लो, ये हो गया लोकेश, ठीक है, और ये क्या हो गया उसके पिता। ठीक है, पिता का नाम जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हो। देखो, अगर मैं बोलूं कि भाई पिता लोकेश, ये जो है आपका कौन, पिता है, इसकी आयु कितनी है? 50 वर्ष है। कितनी है? 50 वर्ष क्या है, किसकी आयु है? पिता की आयु है। और पिता की आयु का ये जो लोकेश है, कौन, लोकेश जो है वो कितना है? आधा है। अपने पिता की आयु का 1/2 है। अपने पिता की आयु का कितना है? 1/2 है। इसका मतलब क्या हुआ, हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो पिता की आयु है उसका आधा, मतलब क्या भाई, 25 वर्ष किसकी होगी? लोकेश की आयु होगी कि नहीं? किससे? पिता से कितना? आधा। पिता से 1/2 बोले अपन, पिता का 1/2 या पिता का आधा, भाई यही तो हुआ ना मतलब। तो इसका क्या कर देंगे अपन, हाँ, 50 का क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। कितना हो जाएगा भाई? 25 हो जाएगा। तो लोकेश की आयु कितनी आ गई? 25 वर्ष। पिता की आयु कितनी आ गई? 50 वर्ष। क्लियर हो रहा है? और समझो यहां पर, अभी पहले समझना, चीजों को समझोगे बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अगर इन चीजों को समझ लिए ना, ठीक है, इनको अगर बहुत अच्छे समझ लिया आपने, तो मैं बोल रहा हूं कि आप लोग में से पहले और करोगे क्वेश्चन। मैं तो यहां पर लिखता रह जाऊंगा क्वेश्चन, आप लोग के आंसर आ जाएंगे बच्चे, इसलिए ध्यान रखो। ठीक है, अब यहां पर ध्यान समझो कि जो पिता है, पिता की आयु कितनी है भाई? मैंने बोला पिता की आयु कितनी है? 56 वर्ष है। कितनी है भाई? 56 वर्ष है। क्लियर है? कितनी है? 56 वर्ष है। और जो पुत्र है, पुत्र कितना है? अपने पिता की आयु का 1/4 गुना है। कितना है? हाँ, ये जो लोकेश है अपने पिता की आयु का 1/4 गुना। मतलब क्या हुआ कि पिता की आयु कितनी है भाई? 56 है। अगर हमें इसकी आयु निकालना तो पिता की आयु का कितना करना पड़ेगा हमें? 1/4 करना पड़ेगा। करेंगे नहीं, 4 एकम 4 हो गया, 4 एकम 4 कितना आ गया? 4 4 16। तो कितनी आयु आ गई इसकी? 14 वर्ष आ गई। आ गई कि नहीं? समझ में आ गया? अभी क्लियर हो गया? ठीक है, एक चीज और समझ लो, छोटी सी चीज और समझ लो, एक और चीज समझ लो। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना? मैं अभी बोल रहा हूं, जैसा पढ़ा रहा हूं वैसा पढ़ लो, एक बार बस पढ़ लो अच्छे से, ध्यान लगा करके। ठीक है, फिर देखो। ठीक, ध्यान दो, मैंने क्या बोला यहां पर, और चीज, एक दो चीज और समझ लो अभी। ठीक है, मैंने बोला कि पिता की आयु पुत्र की आयु का
पिता की जो आयु है पुत्र की आयु का कितना है, 3 गुना है। कितना है, 3 गुना। इसका मतलब क्या हुआ भाई, 3 गुना किसकी आयु है, पिता की। किससे, पुत्र से। पुत्र की तो नहीं होगी ना, पिता की आयु से पुत्र की आयु 3 गुनी तो नहीं होगी। किसकी आयु होगी, पुत्र की आयु का कितना, 3 गुना किसकी आयु होगी, हाँ पिता की होगी। मतलब क्या हुआ, अगर पिता पुत्र की आयु अगर 1 वर्ष है, कितनी है, 1 वर्ष है, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 3। अगर मैं बोलूँ कि भाई पिता की आयु पुत्र की आयु का, पुत्र की आयु का, ठीक है, पिता की जो आयु है वो कितनी है, हाँ 6 गुना है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पिता पुत्र की आयु कितनी 1 है तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 6 गुनी हो जाएगी। मतलब 6 हो जाएगी, होगी कि नहीं। इसका 1 का कितना कितना 1 का कितना 6 गुना, तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। हाँ मतलब यहाँ पर अपन 1 लेते ना कि भाई 1 किसकी है, पुत्र की आयु का 3 गुना। तो अपने पुत्र की आयु कितनी 1, उसका क्या कर दिए, 3 गुना कर दिए। यहाँ पर क्या है आपका 1, उसकी क्या कर दिए अपन ने, 6 गुना कर दिए। क्लियर हो गया यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा कि हाँ सर किस तरह से हो गई ये चीज़ें। ठीक है, अब आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको क्या होगा, चीज़ें समझ में आएगी। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा एक दो कुछ चीज़ें मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना आंसर। ठीक है, मैं बोलूँ कि पिता की आयु ठीक है कितनी है, 50 वर्ष है। कितनी है भाई, 50 वर्ष है। ठीक है, और पुत्र जो है पिता की आयु का, पुत्र की आयु, पिता की आयु का 1/5 वर्ष है। 1/5 गुना है, 1/5 गुना है। तो पुत्र की आयु बताइए, बता दो कितनी होगी। जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो। हाँ किसी ने बता भी दिया होगा सर इतनी आ गई करके। क्लियर है, कितनी आएगी भाई, हाँ कितनी आएगी, 10 आएगी। कितनी आएगी भाई, 10 आएगी। कैसे आएगी, हमें मालूम है ना कि पिता की आयु कितनी है भाई, 50 है। तो पिता की आयु का कितना, 1/5 गुना। इसका क्या कर दिया अपन ने, 1/5 गुना कर दिया। कितना आ गया, हाँ 5 एकम 5, 5 दहम 50। कितना आ गया, 10 किसकी आ गई, पुत्र की आयु होगी। चलिए अब उम्मीद है कि आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मेरा मेन मकसद है आप लोग को उन चीज़ों से अवगत कराना जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में बाधा उत्पन्न करेगी। ठीक है, फिर मैं बीच में बताऊंगा, इससे अच्छा मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं प्रश्न में। ठीक, चलिए 2 सेकंड रुकें आप लोग जरा। चलिए क्वेश्चन देखें आप लोग। कपिल की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। कितनी गुना है, 4 गुना है। यदि राहुल की आयु 16 वर्ष हो तो कपिल की आयु बताइए, कपिल की आयु बताइए। चलिए जल्दी से आंसर लाएं आप लोग। मुझे मालूम बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत शानदार तरह। ठीक है, फिर अपन मेन में आ रहे हैं अभी। ठीक है, ये तो मैंने आपको वैसे करने के लिए दे दिया। चलिए आ गया आंसर। चलिए देखो क्या बोला उसने बोला कि कपिल की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से कितनी है, हाँ 4 गुना है। अगर कपिल की आयु कितनी है भाई, 1 है, तो हमें मालूम है कि कपिल की आयु कितनी होगी भाई, मतलब उसके पुत्र की आयु, राहुल की आयु कितनी है, 1 है, तो कपिल की आयु कितनी होगी भाई, हाँ अपने पुत्र से कितनी होगी, 4 गुना। मतलब कितनी हो जाएगी, हाँ 4 गुना पर कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर है। अब उसने आगे क्या बोला अपन से,
आगे क्या बोला कि राहुल की आयु कितनी है, 16 वर्ष है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमें राहुल की आयु कितनी दिख रही है, 1 दिख रही है ना। पहले आपको अनुपात में निकालना है, क्या निकालना है, अनुपात में इसको बनाना है, ठीक है। कि भाई हमने बोला है, उसने क्या बोला अपन से, ध्यान ध्यान समझ लो यहाँ पर, कि कपिल की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से कितनी है, 4 गुना है। कितनी गुना है भाई, 4 गुना। अगर हम यहाँ पर मान लेंगे भाई राहुल की आयु अगर 1 है, कितनी है, 1 है, तो और कपिल की आयु कितनी होगी, 1 की कितनी, 4 गुना। तो अगर 1 का अपन 4 गुना करेंगे कितना आएगा, 4 ही आएगा ना। 1 का हम क्या करेंगे, 4 गुना, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 गुना आएगा भाई। 4 टाइम्स क्या कर रहे हैं अपन, इसको 4 टाइम कर रहे हैं ना, तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। हो गया। तो यहां पर हमें मालूम है राहुल की आयु यहां पर 1 ना होकर कितनी है, रियल में कितनी है, हाँ 16 है। इससे कितनी गुनी भाई, 16 गुनी। तो ये जो आयु आएगी कपिल की, ये भी क्या आएगी अपने आप से, 16 गुनी आएगी। कितना आएगा, 16 से 64। ये आ गया क्या आपका आंसर। समझ में आ गया। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। देखिए बिल्कुल मैंने आपको पहले बोला हूं कि आपको वैसे सिखाऊंगा कि आप लोग लगोगे कि हाँ ठीक है सर, अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है। चलिए एक क्वेश्चन करें जल्दी से आप लोग जरा। चलिए जल्दी निकालें आप लोग, जल्दी निकालें। आ गया आंसर। क्या बोला है भाई, कपिल की आयु राहुल की आयु से कितनी है, 5 गुनी। मतलब कपिल की अगर 1 है तो राहुल की कितनी होगी, हाँ 5, सॉरी कपिल, अगर राहुल की आयु 1 है तो कपिल की आयु कितनी होगी, 5। लेकिन बोल रहा कि राहुल की आयु 5 नहीं, कितनी है, 17 है। कितनी है भाई, 17 है। कितनी है, 17। अगर 1 इससे कितनी गुनी है भाई, 17 गुनी है, तो ये आयु कितनी हो जाएगी, 17 गुनी हो जाएगी। कितना जाएगा, 17 पंचे 85। ये किसकी आ गई भाई, कपिल की आयु आ गई। किसकी आयु आ गई, कपिल की आयु आ गई। चलिए समझ में आ गया, अभी क्लियर है यहाँ पर आप लोग को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नाम चेंज कर रहा हूं और क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। यहाँ देखो, रमेश की आयु अपने पुत्र अनिल की आयु से, अनिल की 2 सेकेंड रुके आप लोग। रमेश की आयु अपने पुत्र अनिल की आयु का 10 गुना है। कितनी गुना है, 10 गुना है, ठीक है। ठीक, यदि रमेश की आयु 50 वर्ष हो तो, 50 वर्ष हो तो अनिल की आयु बताइए। किसकी आयु बताइए, अनिल की। चलिए निकालें आप लोग जरा, क्या निकाल पा रहे हो आप लोग, जल्दी निकालें आप लोग। अभी मेन क्वेश्चन पे आने वाले हैं, ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये आपको सिखाने के लिए है, ठीक है। चलिए हो गया। क्या बोला भाई, यहां पर ध्यान समझो। रमेश की आयु अपने पुत्र अनिल की आयु का कितना है भाई, 10 गुना है। अगर अनिल की आयु कितनी है, 1 है, ठीक है। कितनी है, 1 है। ये अनिल और ये कौन हो गया भाई, रमेश। अगर अनिल की आयु कितनी है, 1 है, तो रमेश की आयु कितनी होनी चाहिए भाई, 10 होगी भाई। इससे कितनी गुनी है, 10 गुनी है, तो कितनी होगी, 10 गुनी होगी। हो गया। अब उसने बोला कि भाई रमेश की आयु कितनी है, 50 वर्ष हो। हमें यहाँ पर कितनी दिख रही है, 10 दिख रही है, लेकिन वो रियल में बोल रहा कितनी, 10 नहीं है, कितनी है, 50 है। इससे कितनी गुनी आ रही भाई, कितनी गुनी आ रही, 5 गुनी। कितनी आएगी, 5 गुनी। तो ये जो आयु होगी ये भी कितनी हो जाएगी अपने आप से, 5 गुनी हो जाएगी। तो कितना आएगा, 4 5 1 कम 5। किसकी आ गई आयु, 5 किसकी आ गई, अनिल की कितनी आ गई, 5 आ गई। हो गया, क्लियर हो गया यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर कितना क्लियर हो गया होगा, तो अब मैं मान सकता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा अब थोड़े से अब इस चीज़ को लेकर के परिपक्व हो गए होंगे, ठीक है, थोड़ा सा मैच्योर हो गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब हम मेन क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक। यहाँ पर ये सब क्या था अभी, ये नॉर्मल ट्रेलर था, ठीक है। अब पूरी फिल्म अपन देखेंगे, ठीक है। अभी तक फिल्म अपन ने क्या देखा, ट्रेलर देखा है, ठीक है। अब क्या देखेंगे अपन, पूरी फिल्म देखेंगे, ठीक है। किसकी, आयु की। 2 सेकंड रुके आप लोग, हाँ समय है अभी, ठीक है, टाइम है। चलिए
अब देखें आप लोग पहला क्वेश्चन, ठीक, क्या दिया है अपने पास में? रोहित की आयु अपने पुत्र माधव की आयु से 4 गुना है। कितनी गुना है? 4 गुना है। ठीक, 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व रोहित की आयु माधव की आयु से 9 गुना थी। कितनी थी? 9 गुना थी। तो रोहित की वर्तमान आयु ज्ञात करो। वर्तमान आयु क्या करना, हमें ज्ञात करना है। ऑप्शन है आपके पास में, दो सेकेंड। रोहित की ना निकाल के आपको क्या निकालना है? माधव की आयु निकालो। किसकी निकालो? माधव की आयु। ठीक है, चलिए पहले अभी समझो इसको, ऑप्शन छोड़ो उसको अभी। ठीक, पहले इसको समझ लो, चाहे माधव हो चाहे किसकी हो, हाँ रोहित की हो, हम दोनों की निकालेंगे। देखो ध्यान समझो क्या दिया है हमें, पहले क्वेश्चन को समझना है। अभी हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था, ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन करना है आपको। ठीक, ध्यान से समझो। यहां पर क्या दिया है कि रोहित की आयु अपने पुत्र माधव की आयु से कितनी है? 4 गुना है। कितनी गुना है भाई? 4 गुना है। कितनी है? 4 गुना है। ठीक है, हमने मान लिया ये कौन हो गया भाई? माधव हो गया। ठीक है, और ये कौन हो गया? हमारा रोहित। ठीक, माधव की जो उम्र है वो बोल रहा कितनी गुना है भाई? 4 गुना है। सॉरी, माधव की आयु से कितनी है रोहित की गुना? 4 गुना। अगर इसकी माधव की कितनी ली अपन ने? 1 ले लिए, तो रोहित की कितनी आएगी? 4 आएगी। हमें पहले अनुपात में इसको क्या करना है? बदलना है। ठीक है, हमने बदल दिया कि भाई माधव की हमने कितनी मान लिया? 1 मान लिया, तो रोहित की कितनी आएगी? इस माधव मतलब अपने पुत्र की आयु का कितना? 4 गुना। कितनी आ गई भाई? 1 4 अनुपात कितना आ गया? 1 आ गया। क्लियर है? अब क्या बोल रहा वो कि 5 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले भाई? 5 वर्ष पहले। हम यहाँ पर थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। ठीक, ये R हो गया, ये M हो गया। ठीक, कितने वर्ष पहले? कितने? 5 वर्ष पहले। हमें मालूम कहाँ लेते हैं अपन? ऊपर लेते हैं भाई। कितने वर्ष पहले? 5 वर्ष पहले। रोहित की आयु माधव की आयु से कितना गुना थी? 9 गुना थी। मतलब क्या हुआ कि जो रोहित था, मतलब ये जो रोहित मतलब पिता की आयु जो है, पुत्र की आयु कितना था? 9 गुना था। भाई ये तो हो नहीं सकता ना कि यहां पर ध्यान समझना। यहां पर क्या बोला उसने कि 5 वर्ष पहले, आज से 5 वर्ष पहले जो आयु थी किसकी? रोहित की जो आयु थी ना, किसकी? रोहित की, मतलब उसके पिता की, माधव के पिता की जो आयु थी वो माधव की आयु का कितना? माधव की आयु से कितना? 9 गुना थी। कितने गुना थी भाई? 9 गुना थी। हमें मालूम नहीं है इसकी आयु, हम कितनी मान लेंगे भाई? हाँ, आज से 5 वर्ष पहले कितनी थी इसकी आयु? हाँ 1 थी। हमने मान लिया कि 1 थी, तो इसकी 1 आयु से इसका जो पिता होगा, मतलब R मतलब रोहित की जो आयु होगी वो कितनी होगी? इसकी आयु से, किसकी? माधव की आयु से कितनी गुनी होगी? 9 गुनी हो जाएगी। मतलब 9 एकम 9 होगा कि नहीं? ऐसा हो जाएगा। ऐसा ही करना है आपको, ध्यान समझ लो अभी भी। ठीक है, एक बार और समझा रहा हूं, उसको समझ लो, ध्यान समझ लेना अभी भी। ठीक, एक चीज समझ लो अच्छे से, बहुत अच्छे से इसको माइंड में डाल लो। ठीक है, ये हमारा कौन हो गया? रोहित हो गया, और ये कौन हो गया? माधव। हम एक एक चीज को अलग अलग करते हैं। देखो ध्यान समझ लेना कि रोहित की आयु अपने पुत्र माधव की आयु से कितनी गुनी है? 4 गुनी है। मुझे बताओ ज्यादा किसकी होगी? पिता की होगी। किसकी होगी? हमेशा पिता की आयु होगी ज्यादा। ठीक है, तो याद रहे आप लोगों की जो रोहित है उसकी कितनी होगी? हाँ, यहां पर अगर देखा जाए तो माधव की कितनी मान ली अपन ने? 1 माना, तो 1 का कितना गुना? 4 गुना किसकी हो जाएगी? रोहित की हो जाएगी। ठीक है, ये वर्तमान की बात कर रहा है बोला ना उसने, है। ठीक, फिर वो बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले, आज से 5 वर्ष पहले, हम पहले 5 वर्ष पहले पहुंच गए, मतलब 5 वर्ष पहले ऊपर पहुंच गए। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो पहले 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है कि रोहित की जो आयु है, ये रोहित मतलब माधव का पिता, इसकी जो आयु है, पिता की आयु जो है, ठीक है, पिता मतलब रोहित की आयु माधव की आयु से
मतलब अपने पुत्र की आयु से कितना गुना है, 9 गुना थी। कितना गुना थी, 9 गुना। अगर हम मान लें कि भाई माधव की आयु कितनी थी उस समय, 1 थी, तो यहाँ पर हमें मालूम है कि ये 1 ना हो, इसका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 का कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। तो यहाँ कितनी आ गई, 9 आ गई। कितनी आ गई, 9 आ गई। क्लियर हो गया। हमें ऐसे ही जमाना है, ऐसे ही करना, हमें जमाना है। क्लियर हो गया। 5 वर्ष बाद की क्या था। अब हम देखेंगे भाई, हमने ये मान लिया कि आर मतलब रोहित की आयु आज अगर कितनी है, 4 वर्ष है, तो आज से 5 वर्ष बाद तो 9, 5 वर्ष पहले तो 9 हो नहीं सकती। हो सकती है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर भी हम देखेंगे भाई, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी है ठीक है। हम यहाँ पर पहले अंतर देखेंगे भाई, इनका अंतर कितना रहा, 5, और यहाँ पर अंतर कितना है भाई, 0 है। कितना अंतर है, 0 है। हमें क्या करना है बताओ मुझे। हाँ, याद आ रहा है, पहले अभी इससे पहले किया था अपन ने क्वेश्चन। हाँ, क्या करते हैं अपन, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे, कितना आएगा, 3। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 8 आएगा कि नहीं। हमें डिफरेंस सेम करना है। क्या करना है, हमें डिफरेंस सेम करना है। ठीक है, ये 5 है, ठीक है। यहाँ पर देखो, इस 3 गुणा कहाँ करेंगे अपन, यहाँ पर कर दिए। ये 8 गुणा कहाँ करेंगे अपन, यहाँ पर नीचे कर दिए, कर दिए। तो नया जो अपना क्या बन के आया है, अनुपात जो बन के आया, कितना आएगा, 9 3 27। ठीक है, अनुपात 3 1 कम 3 हो जाएगा। कितना आएगा, 8 4 32, अनुपात 8 1 कम 8। ये आ गया क्या आपका, हाँ, आर और एम की, ये आ गया आपका वर्तमान वाला, और ये आ गया 5 वर्ष पहले वाला। ठीक है, ये 5 वर्ष पहले। अब देखें आप लोग, अब अगर हम देखें कि भाई हमने ये मान लिया कि आर की जो आयु, आर मतलब रोहित की जो आयु है वर्तमान में कितनी है, 32 है, और ए मतलब माधव की आयु कितनी है, 8 वर्ष है। तो आज से 5 वर्ष पहले कितनी आयु होनी चाहिए भाई। हाँ देखो यहाँ पर कितना दिख रहा है, यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 5। यहाँ भी कितना आएगा, हाँ 32 में घटाएंगे कितना, 5 तो कितना आएगा, 27। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों का बीच का, हाँ इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है, 5। यहाँ भी कितना आ रहा है, 5। तो यहाँ पर भी कितना बोला उसने, 5 ही बोला है। कितना बोला है, 5 बोला है। इससे कितना गुना भाई, 1 गुना है। कितना गुना है, ये 1 गुना है। तो ये जो इनकी आयु होगी, ये भी क्या होगी, अपने आप से 1 गुना हो जाएगी। कितना हो जाएगा, 32 से कम 32, और 8 1 कम कितना हो जाएगा, 8। तो जिसकी भी आयु निकालना था, माधव की आयु कितनी आ गई, 8। और अगर उसने क्या पूछा था अपन से, हाँ रोहित की आयु पूछेगा तो कितना, 32। ये आ गया अपना आंसर। समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, तो कमेंट में लिखो यस। और अभी अपन बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप लोग को बहुत अच्छे से इसको क्या हो जाएगा, समझ में और आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। चलिए इसको क्लीन कर दूं मैं। स्क्रीनशॉट खींच लो या कर लो जल्दी से आप लोग। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्या दिया है, देखो ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा नाम वाम बस बदलेगा। ठीक है, अपन क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए मैं पहले इसको क्लीन ही कर देता हूँ एक बार, अब अच्छे से लिख देता हूँ, तो आप लोग को थोड़ा सा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीमा की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। कितनी गुना है भाई, 8 गुना है। ठीक है, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद रीमा तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात, पुत्री की आयु का अनुपात क्रमशः 10:3 होगा। कितना होगा भाई, 10:3 होगा। पुत्री की आयु ज्ञात करो, पुत्री की आयु क्या करो, ज्ञात करो। चलिए ठीक है, ऑप्शन है आपके पास में 10 4 8, कोई नहीं। चलिए देखिए आप लोग, हमें क्या दिया है क्वेश्चन, ध्यान से देखो कि रीमा व उसकी रीमा की आयु जो है, रीमा की आयु उसकी पुत्री की आयु से कितना गुना है, 8 गुना है बोला, मतलब कब की बात कर रहा है वो, वर्तमान की। ये हो गई कौन है उसकी, ये कौन होगी आपकी, रीमा। कौन होगी भाई, रीमा हो गई। ठीक है, ये उसकी डॉटर। ठीक, हाँ डी लिख लिया अपन ने, डॉटर हो गया। ठीक है, ये होगी डॉटर, ये हो गई कौन उसकी, हाँ माँ, रीमा। ठीक, आगे क्या बोला भाई, हाँ हमें क्या बोला कि रीमा की जो आयु है वो अपनी पुत्री,
की कितनी गुनी है 8 गुनी, मतलब इसकी कितनी मान लिया अपन 1, तो इसकी कितनी रहेगी 8। ध्यान रखना कभी भी ऐसे ही मानना है, गुना में अपन को यहाँ पर 1 ही मानना है, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है, तभी अपन कर पाएंगे, तभी इसको अपन काय में बदल पाएंगे, अनुपात में बदल पाएंगे। क्लियर है यहाँ पर? देखो अब यहाँ पर हो गया 1, अगर इसकी है तो इसकी कितनी हो जाएगी, हाँ इसकी 8 गुनी हो जाएगी, तो कितनी होगी 8 हो गई। अब बोल रहा 8 वर्ष बाद, आज से 8 वर्ष बाद, हमें मालूम बाद कहाँ लेंगे अपन, नीचे लेंगे, तो 8 वर्ष बाद की बात कर रहा है। बाद में क्या हो रहा है, रीमा तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात दे रखा अपन को। अब यहाँ पर कितना दे रखा है अनुपात, 10:3 दिया। हमें कितना दिया है, 10 अनुपात कितना दिया है, 3 दिया भाई। हमें यहाँ पर गुना ना देखे, हमने डायरेक्ट उसने क्या दे दिया अपन को, अनुपात दे दिया, हमें और अच्छा हो गया। हमने तो फिर क्या करते उसका गुना करते, ये करते अपन को इससे क्या कर दिया उसने, अनुपात दे दिया भाई। क्या दिक्कत है हमें कोई दिक्कत थोड़ी कि 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो रहा है, 10 अनुपात कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। हम देखेंगे क्या, सबसे पहले आपको यहाँ देखना कि भाई इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेम है या नहीं है। हम देखेंगे यहाँ 2 का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है यहाँ पर 2, यहाँ पर भी कितने का डिफरेंस है 2 का, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो, अगर हमने यहाँ पर मान लिया, क्या कर लिया हमने यहाँ पर मान लिया कि जो रीमा है उसकी आयु अगर आज 8 वर्ष है, तो आज से 8 वर्ष बाद कितनी होनी चाहिए उसकी आयु, 16 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 16 वर्ष होनी चाहिए कि नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा है क्या, नहीं, यहाँ पर कितना है आपका 10 है। यहाँ है अपने डी, मतलब जो उसकी लड़की है, ठीक है, पुत्री है, उसकी आयु कितनी मान लिया, 1 मान लिया, तो 8 वर्ष बाद कितनी होनी चाहिए उसकी आयु, 9 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन ऐसा है क्या, नहीं, यहाँ पर क्या बोल रहा है वो, कितनी है 3 है, कितनी है 3, मतलब यहाँ पर कितना बढ़ा रहा, केवल बढ़ना कितना चाहिए था, 8 बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कितनी बढ़ रही है, केवल 2 बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है, केवल 2। यहाँ भी कितनी बढ़ रही है, केवल 2 बढ़ रही है, लेकिन रियल में कितनी भाई 8 वर्ष। इससे कितनी गुनी है भाई, 4 गुनी। कितनी गुनी है, 4 गुनी। तो इसकी जो आयु होगी, इन दोनों की आयु भी क्या हो जाएगी अपने आप से 4 गुनी हो जाएगी। कितना आएगा, हाँ 8 का गुणा कर देंगे, 8 चौक 32, ठीक है, और यहाँ का कर देंगे अपन 4 गुणा कर देंगे, कितना जाएगा 4 एकम 4। किसकी आयु निकालना था अपने, पुत्री की आयु कितनी आ गई भाई, 4 आ गई। क्लियर है यहाँ पर, समझ में आ गया। ये वर्तमान वाला था, ये 8 वर्ष बाद वाला अनुपात है आपका, ठीक है। चलिए समझ में आ गया अभी आप लोग को, बन पाएगा आप लोग से। चलिए अब नेक्स्ट आप लोग करेंगे, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लो, सॉल्व कर लो आप लोग। चलिए क्लीन कर दूं मैं, यहां पर ये क्या कर दिया मैंने, क्लीन कर दिया। अब आप लोग देखें, ठीक है। देखो यहां पर नाम क्या है आपका, 2 सेकंड, सॉरी, धीरज की, हाँ धीरज की आयु उसके पुत्र की आयु का आयु से कितना है, 3 गुना है। कितना गुना है भाई, 3 गुना है, ठीक है। 5 वर्ष बाद, ठीक है। धीरज तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात क्रमशः कितना हो जाएगा, 34:13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 34:13 हो जाएगा, ठीक है। तो उसने क्या बोला है अपन को निकालने के लिए, तो धीरज की वर्तमान आयु ज्ञात करो। धीरज की क्या करना, हमें धीरज की क्या करना है, आयु ज्ञात करना, कब की, वर्तमान। चलिए आप लोग निकालें जरा जल्दी से। पहला ऑप्शन आपके पास में कितना, 73, दूसरा आपके पास में है 53, तीसरा आपके पास में है 63, और चौथा ऑप्शन है आपके पास में, ठीक है, कोई नहीं। चलिए आप लोग निकालें जल्दी से, अभी अपन ने किए थे ये सवाल इस तरह के, जल्दी करें आप लोग। चलिए स्पीड से आंसर कमेंट में लिखें आप लोग। चलिए हो गया आप लोग का। देखो अब यहां ध्यान दो, क्या बोला उसने कि भाई धीरज की आयु उसके पुत्र की आयु से कितना है, 3 गुना है। हमने मान लिया भाई ये हो गया कौन, धीरज, और ये कौन हो गया, उसका पुत्र हो गया। पुत्र की आयु हमने कितनी मान लिया, 1 गुना वाला आएगा तो जब भी आपको ऐसे करना, 1 मान लिया इसकी, तो इसकी कितनी आएगी, 3 आएगी, बिल्कुल आएगी।
फिर बोल रहा है कि 5 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद भाई, 5 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद धीरज तथा उसके पुत्र की आयु का जो अनुपात है क्रमशः कितना है भाई, हाँ 34 अनुपात कितना है, 13 है। कितना है भाई, 34 अनुपात कितना है, 13 है। ठीक है, क्लियर हो गया हमें। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, हो जाएगा। तो धीरज की आयु ज्ञात करो। अब हमें यहाँ पर क्या करेंगे भाई, हमें यहाँ पर क्या निकालना, सबसे पहले ये देखो कि भाई हमारे क्या करना है, यहाँ पर दोनों के बीच का डिफरेंस देखना आपको। पहले यहाँ पर देखा था कितना 12 और यहाँ कितना आएगा भाई, हाँ कितना आ रहा है, 31 आ रहा है। मतलब यहाँ पर डिफरेंस सेम नहीं है, मतलब रॉन्ग है। हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का क्या करेंगे अपन, यहाँ पर इनका क्या निकालना अपन को, डिफरेंस पहले सेम होना चाहिए। डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ कितना आएगा भाई, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना जाएगा भाई, 21 ही आएगा ना, हाँ 21। ठीक है, इस 21 का इंटू कहाँ कर देंगे अपन, यहाँ पर कर देंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे 21 गुणा, और यहाँ पर क्या कर देंगे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दिए अपन ने, तो कितना आ जाएगा, देखो नया डिफरेंस अपने पास कितना आएगा, हाँ 21 3 कितना होगा, 63 हो जाएगा। 21 से कम 21। ठीक, मैं यहाँ पर थोड़ा सा कर दे रहा हूँ, ध्यान समझ लेना। यहाँ पर मैंने कर दिया, यहाँ पर 63 और ये कितना आ गया, 21 आ गया। फिर यहाँ पर क्या आएगा आपका, हाँ यहाँ पर 34 दूनी कितना हो जाएगा आपका, हाँ 68 अनुपात कितना जाएगा, 13 दूनी 26 कितना जाएगा, 13 दूनी 26 आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर ध्यान से कि भाई ये कब का है, हाँ ये वर्तमान का अनुपात है कि नहीं, सॉरी ये वर्तमान का नहीं, ये वर्तमान का अनुपात है। ये कौन आपका, धीरज, और ये कौन हो गया आपका, हाँ उसका पुत्र। ठीक, अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसका डिफरेंस, यहाँ पर देखा डिफरेंस कितना आ रहा है, 5, यहाँ भी कितना आ रहा है 5, लेकिन बोल रहा है कि यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 5 ना होकर कितना है, 5 ही है, मतलब 5 ही है। कितना है 5, इससे कितना गुना, 1 गुना, कितना है 1 गुना। तो ये जो इनकी आयु होगी ये भी क्या होगी, अपने आप से 1 गुनी हो जाएगी। तो कितना आएगा, 63 कम 63, कितना आ गया अपना आंसर 63, जिसका आंसर आ गया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कितना आ गया 63 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों से बन गया होगा और बहुत अच्छे से अब बन जाएगा आप लोगों से। ठीक, चलिए अब मैं इसको क्लीन कर देता हूं। नेक्स्ट अपन आते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पर बड़ा कर दूंगा, थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत होती होगी। देखो क्या लिखा है, सतीश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। पिता की आयु से क्या है, से आधी है। ठीक है, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु की 1/3 थी। 1/3 थी। ठीक है, 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु कितनी होगी, मतलब उसके पिता कितने वर्ष के हो जाएंगे। चलिए, ये क्वेश्चन आप लोग का, हाँ आप लोग के पास में 10 सेकंड है, आप लोग करें 10 से 15 सेकंड है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास में 45, 60, ठीक 65 और आपका आंसर है 70। चलिए ऑप्शन है, ठीक है, करें आप लोग जरा जल्दी जल्दी स्पीड से। ठीक है, हो गया। चलिए देखें आप लोग, हाँ जिसका आंसर आया अच्छी बात। देखो क्या दिया है कि सतीश की आयु उसके पिता की आयु से कितनी है, आधी है। ठीक है, हमने ये लिया, किसको ले लिया अपन ने, सतीश को ले लिया भाई, ये सतीश हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, उसके पिता। कहीं पे भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको यहीं सब पिता लेना तो यहीं पिता ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जहां आपको उचित लगे
वैसा कर सकते हो अगर आप इस तरह सीख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये पिता हो गया, ये कौन हो गया, सतीश, ठीक है। सतीश की आयु कितनी है, अपने पिता से कितनी है, आधी है। मतलब क्या हुआ, हाँ मेरी बात को ध्यान समझना, आधी का मतलब क्या हुआ, अगर इसकी आयु, पिता की आयु कितनी है, 2 वर्ष है, तो इसकी कितनी होगी, 1 होगी कि नहीं। अगर इसकी 4, इसकी कितनी होगी, 2 होगी, होगी। तो सीधी सी बात है, या फिर मैं यूं बोलूं कि पिता जो है अपने पुत्र से 2 गुना है। क्या सही होगा, होगा सही। अगर हम बोले कि भाई सतीश की आयु अगर 1 है तो इसके पिता की आयु कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि इससे क्या है, ये 2 गुना होगा, या फिर इसकी पिता से ये क्या है, आधा है। क्लियर है ना, ध्यान समझ लो। अगर पिता की आयु कितनी है, 25 है, तो पुत्र की आयु कितनी होनी चाहिए भाई, 25, सॉरी पिता की आयु कितनी 50 है, तो पुत्र की आयु कितनी होनी चाहिए, 25 होनी चाहिए, क्योंकि ये इससे क्या है, आधा है। या फिर मैं यूं बोलूं, अगर सतीश की आयु 25 है तो उसके पिता की आयु कितनी होगी, हाँ इसके अपने पुत्र से कितनी होगी, 2 गुनी हो जाएगी, इतनी बिल्कुल हो रही, दिख रही थी वो 2 गुनी, बिल्कुल। तो ध्यान समझ लेना यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कभी ऐसा आ जाए, दुगुना आ जाए ना, कि ऐसा बोल दे वो, अगर इस कंडीशन पे बोला, उसने ये बोला होता कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी है, तो यही लिखते ना अपन कि पिता की आयु, पुत्र की आयु कितनी मानते, 1, और इसकी कितनी लेते हैं अपन, 2। आधी का मतलब भी वही हुआ, ठीक है। सतीश की आयु कितनी मान ली अपन ने, 1 माना, तो यहाँ पर क्या है, इसकी कितनी आएगी, 2 आएगी। तो यहाँ अगर अपन यहाँ 2 मान लो, यहाँ 2 मान लो, उसको आधा कर दो, 1 आ गया, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं मानना आपको। फिर क्या बोला, 10 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले भाई, 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु की, उसकी मतलब सतीश की आयु अपने पिता की आयु की कितनी थी, 1/3 थी, 1/3। मतलब क्या हुआ, 10 वर्ष पहले, आज से 10 वर्ष पहले अगर उसके पिता की आयु कितनी रही होगी भाई, अगर 3 रही होगी तो इसकी कितनी रही होगी भाई, 1 रही होगी। 1/3 बोला उसने, कितनी बोला है, 1/3 का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ ध्यान समझ लेना, 1/3 का मतलब समझा दे रहा हूं मैं। जैसे यहाँ पर समझो कि भाई अगर मैं बोलूं कि पिता की आयु, जो पिता की आयु है अगर 30 वर्ष है, ठीक है, तो उसके पिता की आयु कितनी हुए, हाँ सॉरी, पिता की आयु कितनी है, 30 वर्ष है, और पुत्र की आयु अगर वो बोल रहा है कि भाई 1/3 है, 1/3 का मतलब क्या हुआ कि 30 का कितना, 30 का 1/3, मतलब क्या हुआ, 30 दहा, हाँ सॉरी 3 दहा 30, कितना आ गया, 10 वर्ष आ गया। समझाया, कितना आया, 10 वर्ष आ गया, ठीक है। अगर मैं बोलूं यहां पर ध्यान समझो कि भाई अगर पिता की आयु कितनी है, 60 वर्ष है, कितनी है, 60 वर्ष है, और पुत्र की आयु पिता की आयु की कितनी है, 1/3 है। मतलब क्या हुआ, पिता की आयु कितनी है, 60, तो इसका कितना हो जाएगा, 1/3 ले लेंगे अपन, 1/3 निकाल लेंगे, कितना जाएगा, हाँ 20 आ जाएगा। 60 किसकी, पिता की, और उसका 1/3 कितना, 20 किसकी आयु है, सतीश की, मतलब उसके पुत्र की। तो यहां पर ध्यान समझ लो कि यहां पर जब 1/3 बोले मतलब क्या, हाँ कि भाई इसकी 3, तो इसकी कितनी आएगी, 1 आएगी, कितनी आएगी, 1 आएगी, ठीक है। चलिए अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पर इतना क्लियर हो गया कि नहीं, हाँ अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो यहाँ पर कमेंट में लिखो कि सर क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, या फिर क्लियर हो गया हो तो यस लिख दो, ठीक। यहाँ पर देखो हम क्या देखेंगे, डिफरेंस दोनों के बीच का कितना आ रहा है, 0, यहाँ कितना आ रहा है भाई, 1, तो यहाँ पर भाई यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंस को सेम करना है। क्या करेंगे अपन, यहाँ पर दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 1, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 2, इसे एक गुणा कहाँ करेंगे अपन, यहाँ कर दिए अपन ने, इस 2 गुणा कहाँ कर दिए अपन ने, यहाँ कर दिए, हो गया कि नहीं, बिल्कुल हो गया। तो हम क्या करेंगे, नया जो आएगा आपका, तो वो कितना जाएगा, देखो जरा, 3 1 कम 3 अनुपात 1 1 कम 1 आ गया। यहाँ पर यहाँ कितना आएगा, 2 दूनी 4 अनुपात कितना आएगा, 2 1 कम 2 आ गया, ठीक है। ये कौन है भाई, पिता, और ये कौन हो गया उसका, ये सतीश हो गया, ठीक है। ये वर्तमान अनुपात आ गया, ठीक है, और ये कितने वर्ष पहले का, हाँ 10 वर्ष पहले का अनुपात, यही है। अब देखो यहाँ पर दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पर 1, यहाँ भी कितना है 1, लेकिन वो बोल रहा है 1 नहीं, कितना है 10 है, कितना है भाई 10, इससे कितना गुना, 10 गुना, तो ये जो आयु होगी ये भी क्या हो जाएगी अपने आप से 10 गुनी हो जाएगी। तो 10 चौ 40, और 10 दूनी कितना आ गया, 20 हो गया। उसने क्या बोला है, 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु कितनी होगी, अभी वर्तमान में कितनी आई 40, 5 जोड़ देंगे इसमें कितना हो जाएगा आपका 45, कितना हो गया 45, ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर है, चलिए तो ये थे आपके आज के सवाल, ठीक है। आज हमने बहुत सारा पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम मिलते हैं कल, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप लोग से जो शिकायत थी वो यही थी जो मैंने आपको बीच में बोला था कि कल जिस तरह से आपका रिस्पॉन्स मिला है उसमें थोड़ा सा मज़ा नहीं आया है, ठीक है। कम से कम आप लोग थोड़ा सा एक्टिव होकर के पढ़ें, ठीक है। जितनी देर आप लोग मैथ पढ़ रहे हो यहाँ पर उतनी देर लगातार मैथ वीडियो में ही रहो, ठीक है। आप लोग कहीं के कहीं चले जाते हो तो मुझे यहाँ पर समझ में आता है कि हाँ आप लोग कहाँ कहाँ जा रहे हो, ठीक है। सारी चीज़ें हो जाती हैं।
खैर, लेकिन फिर भी आप लोग क्या करो, रेगुलर देखो चीज़ों को। अगर कुछ मिस हो जाएगी ना तो फिर आपको फिर पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। इसलिए मेरी बात ध्यान से समझो कि मैं जिस तरह से रेगुलर पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, बहुत बिल्कुल एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और जिस तरह से क्वेश्चन आप लोग को क्या है आपका, हाँ, जिस तरह से बनने चाहिए कि भाई इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, तो मैं उसी तरह से आपको क्या कर रहा हूँ, एक सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग सीक्वेंस में पढ़ें, ठीक है। रिदम अगर तोड़ोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। जैसे कोई सिंगर अगर गाना गाता है, ठीक है, अगर बीच में क्या कर दे वो रिदम अगर क्या कर दे, बिगाड़ दे, तो क्या होगा, पूरा गाना खराब। ऐसे ही क्या है आपका, अगर आपने बीच में कुछ छोड़ दिया, अगर कुछ मिस कर दिया ना, तो क्या हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, सपा चट हो जाएगा। इसलिए ध्यान रहे इस चीज़ का। क्लियर है, ध्यान रखना इस बात का। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा रिस्पॉन्स अगर मुझे अच्छा मिलेगा, तो मैंने आपको बताया हूँ कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा आप लोग को, मैंने बोल दिया हूँ, जिस तरह से बोला हूँ आपको वैसा करूँगा। लेकिन बस आप लोग थोड़ा सा रिस्पॉन्स थोड़ा सा अच्छा दें, सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें, उनको बोलें कि पढ़ो आप लोग, ठीक है। देखिए, मेरा एक ही जो है, एक ही उद्देश्य है कि आप लोग जितने अच्छे से पढ़ सको और जितने ज़्यादा बच्चे पढ़ सकें उतना अच्छा है, ठीक है। मैं वीडियो के स्टार्टिंग में इसलिए नहीं बोला कि तुम लोग थोड़ा सा बिल्कुल नर्वस टाइप के हो जाते हो, तुमको लगता है कि सर पर डे आते हैं और यही चीज़ें बोलते हैं। मैं आपको आज बोल रहा हूँ, इसके बाद मैं आप लोग से नहीं बोलूँगा। अब आप लोग की इसके बाद इच्छा कि आपको सब क्या करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, नहीं करना है, रेगुलर बने रहना है, नहीं बने रहना। मेरा काम है पढ़ाना, मैंने जो बोला हूँ, ठीक है, सार्वजनिक तौर पे मैं वैसा करूँगा। जितने बच्चे आएंगे मैं उतने बच्चों को सिखाऊंगा, ये गारंटी मेरी है, ठीक है, ये जवाबदारी मेरी है। जैसा मैंने बोला हूँ वैसा करूँगा, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, ठीक है। अब हम कल मिलते हैं 8 बजे, ठीक है, टाइम पर।